हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे, अभी देखेंगे कनाडा में मतलब जस्टिन ट्रूडो जो है, समझिए इन्होंने एक बयान दिया अपने पार्लियामेंट में। यहाँ पे ये मामला शुरू कैसे हुआ देखेंगे। खालिस्तान का मामला, G20 सबमिट होता है, यहाँ पे ये आते हैं और आते हैं, समझिए इनका प्लेन खराब हो जाता है, 2 दिन ये रुकते हैं समझिए। और G20 में भी आपको देखने को मिलेगा इनको भाव नहीं दिया जाता है। इसके वजह से जाके ये अपने पार्लियामेंट में भाषण देते हैं और भाषण में आपको सुनने को मिलेगा, ये बताते हैं कि जो भी खाली मतलब कि यहाँ पे जो सिख लोग हैं उनको मारा जा रहा है। तो ये समझिए कि इसमें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ हो सकता है समझिए। उसके बाद देखेंगे उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला हो सकता है, इसकी हम जांच कर रहे हैं। और एक जो हमारे सीनियर डिप्लोमेट थे उनको फिर ये लोग निष्कासित कर देते हैं वहाँ से और इनको खाली करने को बोला जाता है। उसके अगेंस्ट में फिर हम भी एक जो इनके सीनियर डिप्लोमेट रहते हैं मतलब हमारे देश में, इनको निष्कासित कर देते हैं और 5 दिनों का टाइम दिया है यहाँ पे, यहाँ से जाने का। तो ये सब हो रहा है, मतलब समझिए कि जो रिलेशन है वो काफी निचले स्तर पे आ चुका है और बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ये देखेंगे हरदीप सिंह, ये आपको देखने को मिलेगा, ये घटना तब से शुरू होती है, मतलब बहुत दिनों से देखेंगे कि काफी खालिस्तानी जो लीडर हैं, तो ये सभी देशों में मतलब इनकी देखेंगे धीरे धीरे मौत होते जा रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ हो सकता है। और ये मतलब मामला यहाँ पे जैसे तूल पकड़ता है। कनाडा में देखेंगे जो निज्जर रहते हैं, हरदीप सिंह निज्जर, इनकी मृत्यु हो जाती है गुरुद्वारा के सामने, आपको देखने को मिलेगा। और इनकी पार्टी का सपोर्ट है इनको, जस्टिन ट्रूडो को, क्योंकि इनका देखेंगे तो पूरी तरह से वहाँ पे कॉलिशन गवर्नमेंट है और ये अपने सपोर्ट पे सरकार नहीं बना सकते। तो इसके वजह से ये दबाव बना रहे हैं समझिए, भारत पे दबाव बना रहे हैं। और G20 में देखेंगे उससे पहले ही आपको देखने को मिलेगा ये दबाव बनाना चाहते थे। वहाँ पे यूएस को बोले थे, यूके को बोले थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी ये अलायंस कंट्री हैं वेस्टर्न कंट्रियों का, तो सबको बोले थे कि यहाँ पे इंडिया पे दबाव बनाया जाए कि आखिर में ये सब क्यों हो रहा है इंडिया में। लेकिन वहाँ पे अब देखिए तो यूएस भी, अब यूएस उधर का मुखिया है, जो आप समझ सकते हैं। तो एक मुखिया होता है, तो यूएस उधर का मुखिया है, अब देखेंगे वेस्ट कंट्रियों का। लेकिन यूएस यहाँ पे दबाव भारत पे नहीं बना सका, क्योंकि देखेंगे G20 में अगर दबाव और कुछ भी बात भी करते तो इंडिया सुनता नहीं। और G20 में थोड़ा सा भी इधर होता तो समझिए पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है G20 है, क्योंकि देखेंगे रूस चाइना तो आए नहीं। और G20 अगर नहीं समझिए कि सक्सेस होगा तो फिर जो ये ब्रिक्स समिट है, तो इसमें रूस और चाइना अब इसको आगे ले ही जा रहा है। तो इसके लिए फिर देखेंगे तो यूएस ने कुछ नहीं बोला है, ब्रिटेन ने भी कुछ नहीं बोला, इस पर तो बात ही नहीं हुई और बात नहीं हुई। लेकिन देखेंगे पीएम मोदी यहाँ पे, अब इनका प्लेन खराब हो जाता है, हम अपना देखेंगे प्लेन बोलते हैं लेके चले जाओ वहाँ पे, लेकिन ये फिर भी अपने मतलब बेइज्जती के कारण जस्टिन ट्रूडो जो रहते हैं ये लेके नहीं जाते हैं। और इनकी एक दिन मीटिंग भी होती है, देखेंगे मीटिंग होती है पीएम नरेंद्र मोदी जी से। उसके बाद ये अच्छे से इनको मतलब खरी खोटी सुनाते हैं, अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर मतलब तुम्हें आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके वजह से देखेंगे ये जाते ही आपको देखने को मिलेगा टाइमिंग, ये जाते ही पार्लियामेंट में ये भाषण देते हैं, क्योंकि इसके भी दबाव है। देखेंगे जो पीएम है वहाँ के कनाडा के, तो इस पे दबाव है समझिए। इसके बाद ये भाषण देते हैं और वहाँ पे मतलब पूरी तरह से जैसे डिप्लोमेट एक हमारे जो सस्पेंड किया जाता है वहाँ पे, फिर हम अपना भी एक निकाल देते हैं इनका। तो ये पूरे निचले लेवल पे रिश्ता आ गया है समझिए। तो ये जितने भी वेस्टर्न कंट्री है समझिए, ये उसके बाद सबकी प्रतिक्रिया आई है। तो बहुत लोगों को ये भी जानने का मन है कि मतलब वेस्टर्न जो कंट्री है और कौन कौन इंडिया के सपोर्ट में खड़ा है। तो ये समझिए कि जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं तो ये पूरी तरह से उसी के सपोर्ट में रहेंगे कनाडा के, लेकिन वो खुल के भी नहीं बोल सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलेशन अब इंडिया से भी बनाना है चाइना के अगेंस्ट में। तो ये खुल के बोलेंगे तो समझिए। और हमारा मतलब कि ऐसा है, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा। तो ये सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यूएस प्रतिक्रिया देता है यहाँ पे कि अगर ये हुआ है तो समझिए हम पूरी तरह से उनसे जुड़े हुए हैं, मतलब कि पीएम के जो पीएम है जो कनाडा के समझिए जस्टिन ट्रूडो, उनसे बात हम लगातार कर रहे हैं। और अगर ये हुआ है तो इस पे सजा मिलनी चाहिए जिसने भी किया है। तो वो मतलब समझिए वो तो सपोर्ट ही करेगा अंदर मन से, क्योंकि कनाडा और देखेंगे बहुत मतलब कि इन लोगों का अलायंस बहुत तगड़ा अलायंस है समझिए। ये लोग अब इंडिया तो देखेंगे कि नॉन अलायंस में रहता है, किसी के साथ हम नहीं रहते, लेकिन कनाडा बिल्कुल यूएस के साथ रहता है। जहाँ भी देखेंगे इसका फोर्स मतलब लड़ने जाता है, ये साथ हमें भेजते हैं लोग यूएन से। जब भी रेजुलेशन पास होता है तो देखने को आपको मिलेगा, तो इसकी सेना मतलब साथ में जरूर जाती है यूएस सेना के। तो इनका काफ़ी अच्छा अलायंस है, तो ये बिल्कुल सपोर्ट करेंगे ही। और इंडिया के अगेंस्ट में यूएस भी अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये लोग चाहते हैं अच्छा रिलेशन हो चाइना के वजह से। लेकिन आपको मतलब देखने को मिलेगा कि ये पूरी तरह से उनके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन सपोर्ट में भी खड़ा है तो खुल के नहीं बात कर रहा है। फिर वहाँ पे ऋषि सुनक का भी देखेंगे बयान आया था वहाँ पे, मतलब समझिए यूके ब्रिटेन का। तो ये बोले थे लोग कि ये मतलब कि पूरी तरह से हम नज़र बनाए हुए हैं और अभी ये जांच चल रहा है, तब तक हम कुछ भी इस पे ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा ही देखेंगे सिमिलर बयान दिया है कि अभी मैंने ये न्यूज़ देखा है और इस पे क्या होती है अभी प्रतिक्रिया देना सही नहीं है, अभी जांच का विषय है, जांच होगी उसके बाद पता चलेगी। लेकिन अगर ये हुआ है तो समझिए कि संप्रभुता के खिलाफ है कनाडा के, ये सब चीज़ें उनके सपोर्ट में, ये सब चीज़ें। लेकिन अब आप लोग को रूस और फिर चाइना का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो रूस
और चाइना है तो समझिए हमेशा भारत का ही सपोर्ट करेंगे। रूस तो खुल के सपोर्ट करेगा इन सब मैटर में, देखने को मिलेगा भारत का, क्योंकि पूरी तरह से वो वेस्टर्न कंट्री से नाराज है, तो वो तो पहले से ही। और यही 4-5 कंट्रियों में आपको देखने को मिलेगा कि खालिस्तान का मुद्दा चलता है। ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड में कम ही चलता है, यूएस हो गए, कनाडा हो गया, तो ये सब में ही आपको देखने को मिलेगा। फ्रांस में भी देखने को नहीं मिलेगा, जर्मनी, और फिर जो रूस वगैरह है तो इन सब में तो मिलेगा भी नहीं। ये जो अब मतलब सेकुलरिज्म और फिर ये देखेंगे फ्रीडम का जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब का लेके झंडा चलते रहते हैं, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो रूस पूरी तरह से मतलब समझिए हमारे सपोर्ट में ही खड़ा रहता है कोई भी मुद्दे पर। और चाइना का स्टेटमेंट यहाँ पे मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना बिल्कुल सपोर्ट में रहता है भारत के इन सब मैटर में, क्योंकि चाइना से ही ये लोग मतलब ये समझिए बिल्कुल यही सब चीज़ें करते हैं। चाइना के मैटर में भी वो सपोर्ट करना, वहाँ के लोगों को देना, जैसे वीज़ा वगैरह देखते हैं हांगकांग में हुआ था, तो ये सब चीज़ें देखेंगे फिर पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो चाइना से भी इन सब को लेके तानातनी बनी रहती है, हमेशा देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ें सेम चीज़ें होती है। और ब्रिटेन में एक आर्टिकल बहुत पहले एक्सपर्ट द्वारा भी ये बताया गया था कि देखने को मिलेगा कि हम तो अभी भारत की बहुत सपोर्ट कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में, लेकिन भारत भी अगर चाइना की तरह हमारे से करने लगा तो फिर क्या किया जाएगा वहाँ पे। तो ये बिल्कुल मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, सेम चीज़ें ऐसी होंगी और अभी आपको देखने को मिल ही रही है ये सब चीज़ें कि बिल्कुल हम चाइना के तरह ही वेस्ट से करेंगे, क्योंकि उनका देखेंगे और हमारा हित कभी नहीं मिलेगा। वो हित जब भी टकराएगा तो हम मतलब कि ऐसे करेंगे जैसे कि वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, तो फिर हम अपने मतलब कि समझिए कि जो नेशनल मुद्दा है, समझिए नेशनल इंटरेस्ट रहता है, तो उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे और फिर ये वेस्टर्न कंट्रियों से हमारा टकराव होगा। ये बिल्कुल लाजमी सी बात है, जैसे कि चाइना का होता है। और चाइना हमारा बिल्कुल देखिए कि अभी बॉर्डर इशू है, इसी वजह से मतलब चाइना से हमारा टेंशन है। नहीं तो चाइना इंडिया का सेम ही कंसर्न रहता है, कहीं भी आप देख ले, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, डब्ल्यूटीओ में सेम ही रहता है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। और वेस्टर्न कंट्री क्या बोलते हैं, अपना ट्रेड खोल दो, जितनी कंपनियां जाती है जाने दो, तुम्हारी कंपनियां दिवालिया होती हैं होने दो। लेकिन पब्लिक को क्या है, जो मतलब कि अब हमारे पास जनसंख्या, हम जनसंख्या भेजते हैं आउट मतलब कि वर्ल्ड में भेजते हैं और वहाँ से हमें रेमिटेंस प्राप्त होता है। तो इन सब का लेके देखेंगे डब्ल्यूटीओ में इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। देखेंगे वीज़ा जैसे ही ये जारी करता है यूएस तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। तो इन सब का चाइना का भी सेम कंसर्न रहता है, हमारा भी सेम ही रहता है, सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। बस हमारा एक बॉर्डर इशू है जिसके वजह से तनातनी हमेशा बनी रहती है, नहीं तो हमारा कोई ऐसा खासा मुद्दा है नहीं। तो इन सब को लेके चाइना भी बिल्कुल हमारे तरफ से खड़ा रहता है। उस टाइम भी देखेंगे विदेश मंत्री ने बोला था कि हम पूरी तरह से रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन वेस्ट भी तो समझिए जितना यूरोप है तो वो गैस नहीं खरीद रहा है। हम तो जितना 1% नहीं खरीदते, ये लोग 100% उसका खरीदते हैं। लेकिन अब क्या है कि पूरी तरह से यूरोप को हमें देखना है, तो इनको लेके भी देखेंगे चाइना पूरी तरह से इंडिया के सपोर्ट में खड़ा था। तो इन सब मुद्दे पे पूरी तरह से सपोर्ट में खड़ा रहता है, ये मुद्दा था। और ये जो निज्जर को देखेंगे तो ये समझिए खालिस्तानी है। और जब देखेंगे कि 80-90 के दशक में यहाँ पे खालिस्तानियों के अगेंस्ट में देखेंगे, टेररिज्म के अगेंस्ट में यहाँ पे मूवमेंट चला था और इनको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था, तो ये सब भाग गए थे वहाँ पे कनाडा में। और भाग के फिर जाके वहाँ से ये मूवमेंट चालू रखते हैं और फिर देखेंगे पॉलिटिकल इनको सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे पार्टी वगैरह बना के वहाँ पे पार्लियामेंट में पहुँच के मेमोरेंडम कराते रहते हैं, देखेंगे अगेंस्ट में इंडिया के बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। और इनको पाकिस्तान आईएसआई से पैसा मिलते रहता है, समझिए दबा के। तो ये सब चीज़ें ये करते रहते हैं और करते रहते हैं, मतलब यहाँ पे इंडिया को अशांत करने का कोशिश किया जाता है, समझिए कि जो कि ये 1-2% भी नहीं है, समझिए खालिस्तानी जो सपोर्टर हैं। बाकी सभी देखेंगे इतने अच्छे हैं बाकी मतलब कि लोग जो है, समझिए पंजाब के। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा पूरा टोटल मुद्दा था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।